Good morning, student. In our previous lecture, we have learned a price determination under perfect competition. Yes, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन कि मेरे प्राइस जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यस, द रिलेशनशिप बिटवीन टीडी एंड एसएस कर्व का रिलेशनशिप भी देखा कि एसएस एंड डी कैसे रिलेशन इक्वल आया और वो डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये सब हम लोगों ने देखा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी परफेक्ट कंपटीशन. पॉइंट नंबर ए हुआ. पॉइंट नंबर बी इनपरफेक्ट कंपटीशन. इनपरफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप्स ऑफ मार्केट शोइंग some but not all the features of the competition market. yes, क्या बोला कि imperfect competition is a types of showing some as not a features of the competitive market. ये भी एक मार्केट टाइप ही है, बट क्या है कि फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो फीचर्स थे वैसे यहाँ पे वो फीचर्स नहीं है, थोड़े से डिफरेंट फीचर्स है. Following are the sum of the types of imperfect market. एक वन इज मोनोपोली, सेकेंड वन इज ओलिगोपोली. फर्स्ट देखते हैं मोनोपोली. मीनिंग एंड डेफिनेशन. द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल एंड अ पॉली विच मीन्स सेलर. यस, मोनोपोली का ये जो वर्ड है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है मोनो, दूसरा है पॉली. यस, ग्रीक वर्ड में मोनो एंड पॉली. मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर. मीन्स मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर. मोनोपोली इज अ मार्केट in which there is only one seller who control entire market supply for a product which has no close substitute. yes, क्या बोला है कि मोनोपोली में सिंगल सेलर मतलब सिर्फ बेचने वाला एक ही पर्सन है. बेचने वाला क्या है, एक ही पर्सन है. मोनोपोली इन द मार्केट विच देयर इज नो वन सेलर, ओनली वन सेलर, उसमें कोई और सेलर नहीं है, सिर्फ एक ही सेलर है. हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट, वो पूरा का पूरा कंट्रोल क्या कर रहा है, एंटायर मार्केट को पूरा कंट्रोल कर रहा है. यस, फॉर अ प्रोडक्ट विच हैव्स नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है. According to Chamberlain, monopoly refers to a single from which has control over the supply of a product which has no close substitute. Yes, क्या बोले कि monopoly is referred to single firm. Single firm मतलब single market है, एक ही है. Yes, which has control over the supply of a product. उसका पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर क्या है, कंट्रोल है. यस, हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई भी कॉम्पिटिटर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अकेला ही पर्सन है. नेक्स्ट पेज. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. यस, फर्स्ट वन इज सिंगल सेलर. In a monopoly, there is no competition as there is only single producer or seller of the product, but the number of buyer is large. Yes, first features is single seller. सिर्फ बेचने वाला एक ही पर्सन है. In a monopoly, there is no competition as there is only one single प्रोड्यूसर. यस, क्या बोला कि मोनोपोली में, सिंगल सेलर में, मोनोपोली मार्केट में क्या बोला है कि देयर इज नो कॉम्पिटिशन, उसे कॉम्पीट करने के लिए उसको कॉम्पिटिटर ऑपोजिट पार्टी वाला कोई भी पर्सन नहीं है. ओनली अ सिंगल प्रोड्यूसर, निर्माता सिर्फ क्या है, एक ही पर्सन है. सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है. बट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बट सिर्फ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बायर और सिंगल सेलर है. नंबर 2, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसमें कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है. देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट
ऑफ द मोनोपोलिस्टिक। यस, यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट उसके जैसा बनाने वाला कोई भी नहीं है इन अ मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली मार्केट में। देयरफॉर द बायर हैज़ नो चॉइस। तो यहाँ पे जो बायर है, बायर मतलब जो बेचने वाला है, उसे कोई भी चॉइस नहीं है कि इसके पास नहीं मिला तो किसी और के पास मिलेगा, उसके लिए उसको कोई भी चॉइस नहीं। जो भी चाहिए उसी एक ही पर्सन के पास से लेना पड़ेगा, उसने जिस प्राइस में बोला है उसी प्राइस में उसे परचेस करना पड़ेगा। देयर हैव नो either buy the product from a monopolistic or go without it। yes, आपको उस प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा, या तो आपको गो विदाउट, आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड for this product is entire zero or negative। yes, cross elasticity of demand। yes, या तो प्रोडक्ट इज आइदर ज़ीरो और नेगेटिव, आपको जो प्राइस में बोला उसी प्राइस में लेना पड़ेगा, या तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव या तो ज़ीरो, कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 3, बैरियर टू एंट्री। यस, एंट्री ऑफ द रिवल्स इज restricted due to legal, natural, technological barrier which do not allow the competitor to enter the market। yes, यहाँ पे क्या बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने क्या देखा था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी बिजनेस में आ सकता है, कोई भी मार्केट में से एग्जिट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, बैरियर टू एंटर मतलब किसी को भी मार्केट में आने के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई भी ऐसे एंटर नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे एग्जिट नहीं कर सकता। यस, एंट्री ऑफ द रिवल्स इज रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू लीगल, आपको लीगली रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, नेचुरली टेक्नोलॉजिकल बैरियर विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट। कोई भी कॉम्पिटिटर पहले से जो मार्केट में है, जो बना रहा है, वही प्रोडक्ट आप सेम टू सेम प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं बना सकते, मतलब उसको कॉम्पिटिटर को उस मार्केट में एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। यस, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, complete control over the market supply। The monopolistic has complete hold over the market। He is the sole producer or seller of the market। yes, क्या बोला है कि यहाँ पे मोनोपोली जो सिंगल सेलर है उसका कंप्लीट कंट्रोल ओवर द होल मार्केट सप्लाई, मार्केट में जितना भी सप्लाई हो रहा है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल क्या है, उसी के ऊपर है। द मोनोपोलिस्टिक हैज़ अ कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट। यस, मोनोपोलिस्टिक जो सिंगल सेलर है उसका पूरा का पूरा होल्ड, उसका पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर होल्ड कंट्रोल है। ही इज सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। ही इज अ सोल मतलब सिर्फ बेचने वाला सिर्फ अकेला ही, बनाने वाला भी वही है और बेचने वाला भी वही है, उसके जैसा बनाने वाला और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्राइस मेकर। अ मोनोपोलिस्टिक कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। यस, यहाँ पे देखो प्राइस मेकर। यस, आपने अभी तक देखे कि सिंगल सेलर सिर्फ एक ही बनाने वाला है, नो क्लोज सब्सिडी, उसके लिए कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं, कोई भी ऐसे लीगली थ्रू एंटर नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता। कंप्लीट कंट्रोल है उसके मार्केट के ऊपर, क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल है। अभी ये सब उसके पास फीचर्स है तो वो अपनी प्राइस भी क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। उसने जो फिक्स प्राइस रखी है तो कोई भी आके उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता और कुछ भी नहीं कर सकता। यस, वो फिक्स प्राइस ऑफ अ ओन प्रोडक्ट, उसके जो ओन प्रोडक्ट है उसकी फिक्स प्राइस है। और क्या बोला है कि कंट्रोल ऑफ द होल द मार्केट सप्लाई, वो पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केट सप्लाई का कर रहा है। और मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए, खुद के प्रॉफिट्स के लिए प्राइस हाई कर सकता है। इज अ प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर।
प्राइस नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्टिक बीइंग अ प्राइस मेकर मोनोपोली क्या कर रहा है कि वो प्राइस मेकर है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए वो क्या कर रहा है प्राइस को हाई रख रहा है यस प्राइस मेकर ही कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट कस्टमर्स को ओल्ड कस्टमर है न्यू कस्टमर्स है रिलेटिव कस्टमर्स है जो भी है उनके लिए अलग अलग डिफरेंट प्राइस भी वो चार्ज कर सकता है ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट है बट अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग चार्ज लगा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम प्लेस एक्सेट्रा मतलब टाइम के थ्रू अर्जेंसी के लिए कोई ले रहा है या प्लेस कोई नज़दीक में रह रहा है तो उसे कम प्राइस में दे रहा है कोई दूर रह रहा है तो डिलीवरी चार्ज वगैरह पकड़ के एक्स्ट्रा दे रहा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है इम्पॉर्टेंट फीचर्स है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइड रेलवे टिकट एट अ कंसेशनली रेट यस आपने देखा होगा कि आज रेलवे में सब ट्रैवल करते हैं बट सीनियर सिटीजन मतलब आफ्टर 60 जिसका 60 अबाव वाले हैं 60 एज हो चुका है और उसके ऊपर वाले उनके लिए कंसेशन रहता है उनके लिए हाफ टिकट्स रहता है और जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स के लिए उसमें लेडीज गर्ल्स स्टूडेंट्स रह गए तो उनको रेलवे का टिकट क्या रहता है फ्री रहता है एजुकेट बॉयज़ है तो उनको हाफ टिकट्स रहता है हाफ रेट में रहता है कंसेशन रहता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री के डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं उनके दोनों के बीच में कोई दुरियाई नहीं है द मोनोपोलिस्ट इज अ होल सेलर एट अ प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट मोनोपोली कौन है होल सेलर मतलब बनाने वाला सिर्फ एक अकेला ही पर्सन है ऑफ द प्रोडक्ट द मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री मोनोपोली क्या है एक फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री जो फर्म है वही उसका क्या है इंडस्ट्री है अंडरस्टैंड यस मोनोपोली के हम लोगों ने फीचर्स देखे फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल सेलर सेकेंड वन इज नो क्लोज सब्सिट्यूट थर्ड वन इज बैरियर टू एंटर fourth one is complete control over the market supply fifth one is price maker sixth one is price discrimination seventh is no distinction between firm and industry next point is types of monopoly ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कट किया है इसे क्रॉस किया है तो भी एक जस्ट 5 मिनट में देखते हैं कि क्या है yes types of monopoly first one is private monopoly second one is public monopoly third legal monopoly fourth natural monopoly fifth simple monopoly sixth one is discriminating monopoly सेवन्थ वन इज वॉलंटरी मोनोपोली यस गवर्नमेंट के थ्रू से ये वाला पॉइंट आपको कट हो चुका है मतलब आपके एग्जाम में ये पॉइंट आने वाला नहीं बट इन फ्यूचर्स के लिए आपको पता चले इसके लिए मैं आपको 5 मिनट में बताती हूँ प्राइवेट मोनोपोली व्हेन अ इंडिविजुअल्स और अ प्राइवेट बॉडी control a monopoly firm it is known as a private monopoly for example Tata Group yes private monopoly मतलब एक कोई firm और individual person body the control over the monopoly firm वो पूरे monopoly firm को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है उसे बोलते हैं प्राइवेट मोनोपोली फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप रिलायंस ग्रुप एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल दिया नंबर 2 पब्लिक मोनोपोली when a productions is solely owned control and operating by the government it is known as a public monopoly मतलब पूरा का पूरा बना रहा है कंट्रोल कर रहा है ऑपरेट कर रहा है कौन कर रहा है गवर्नमेंट कर रहा है पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पे किसके ऊपर है गवर्नमेंट के इट इज नोन एज पब्लिक मोनोपोली फॉर एग्जाम्पल दिया है इंडियन रेलवेज ये आपने देखा है कि रेलवेज का पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है इंडियन गवर्नमेंट के पास रहता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लीगल मोनोपोली दिस मोनोपोली
emerges an account in legally permissions like patents, trademark, copyright, etc. It is a law forbids of the potential competitor and immediately design or some product registration under a given a branch's name, for example अमूल प्रोडक्ट। ये यहाँ पे देखो कि लीगल मोनोपोली, ये लीगली आपका क्या रहता है, ऑथोरिटी रहती है, कोई भी इसके ऊपर अंडर नहीं कर सकते। जैसे कि देखो कि उसका फॉर एग्जाम्पल आपने ईमेल आईडी बना रहे या फेसबुक पे आपका अकाउंट्स बना रहे, उसके लिए आपको ईमेल आईडी लगती है, बट एक बार आपने वही ईमेल आईडी बनाई है और वही आप प्रिंट कर रहे तो नहीं होता, वो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। वैसे मतलब एक बार आपका कोई अकाउंट बन चुका है तो आप दूसरा ईमेल आईडी ओपन करें तो आपको उसमें सेम नाम का ईमेल आईडी नहीं बनेगा। वैसे ही है कि मोनोपोली में एक लीगली प्रोसीजर रहता है, ये पेटेंट्स, उसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट क्या रहता है, सेम रहता है। तो कोई भी कॉम्पिटिटर यहाँ पे आके वही सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डिज़ाइन, उसका ट्रेडमार्क, उसकी कॉपीराइट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ब्रांडेड नेम, यस, रजिस्टर अंडर गिवन अ ब्रांडेड नेम, फॉर एग्जाम्पल अमूल प्रोडक्ट। यस, आपने देखा होगा कि आप कोई भी मार्केट में पनीर लेने जाते हैं तो किसका, अमूल का लेते हो, हाई रेट रहता है, बट क्या आप सोच रहे अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, नेचुरल मोनोपोली। Yes, monopoly create on the basis of naturally condition like climate, rainfall, specific location, etc. is known as a natural monopoly. Yes, आपने natural, जो naturally है, ये वो सब किसने, भगवान ने बनाया, वो हम लोग बना ही नहीं सकते। उसका ओनर कौन है, उसका मोनोपोली सेलर कौन है, गॉड। वही जो डिसाइड करेगा वही रहता है। यस, क्या बोला कि नेचुरल लाइक क्लाइमेट हम लोग नहीं चेंज कर सकते, रेनफॉल हम लोग नहीं रुका सकते, स्पेसिफिक लोकेशन, यस, इज अ नोन एज अ नेचुरल मोनोपोली। फॉर एग्जांपल विट फ्रॉम पंजाब। यस, अलग अलग कंडीशंस, जैसे क्लाइमेट रहता है वो अलग अलग स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। पॉइंट नंबर 5, simple monopoly. In a simple monopoly, seller or a firm charge a uniform price for its product to all the buyer. ये सिंपल मतलब यूनिफॉर्म, हमारा जो यूनिफॉर्म है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो हर एक प्राइस, कभी कभी हर एक प्रोडक्ट के लिए प्राइस और सेलर के लिए प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है, ऑल द बायर्स। नेक्स्ट वन, 6 1, discriminating monopoly. In a discriminating monopoly, from charge a different price from different buyer at the same product. yes, क्या है कि सेम प्रोडक्ट है और अलग अलग बायर को, अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर चार्ज डिफरेंट फीस फ्रॉम डिफरेंट, डॉक्टर यहाँ पे चार्ज लगा रहा है डिफरेंट, अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग फीस है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, voluntary monopoly. To avoid cut-throat competition, some monopolistic voluntary some together and facilitate the maximum profit. For example, organizations of petroleum exporting country, OEEC. यस, क्या बोलो, वॉलंटरी, क्या एज अ वॉलंटरी अवॉइड कट अ कॉम्पिटिटर, हमारा कॉम्पिटिटर हमें क्या करना है, नहीं निकालना है। और मोनोपोली वॉलंटरी क्या करना है, कम टुगेदर फॉर्म ऑफ द ग्रुप ऑफ मोनोपोली। यस, यहाँ पे क्या है कि हमें हमारा प्रॉफिट क्या देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट मिले उतने हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। यस, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यस, अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ मोनोपोली आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इन फ्यूचर्स के लिए आपको पता चले, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, बाय, थैंक यू।